एक बार दुबई में मैं एक सेशन कर रहा था, तो उसमें एक साहब थे, तो कहने लगे कि यार देखें अमीन साहब, आपने ये बात की है विजन की, इम्पॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए ना बहुत दफ़ा ऐसा भी तो होता है कि इंसान जो है वो एक विज़न सोचता है, वो कुछ करना चाहता है, उसके लिए कोशिश भी करता है, लेकिन जो है वो फिर भी कर नहीं पाता है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है, सरकमस्टांसिस उसको करने नहीं देते हैं। तो ऐसी सूरत में बंदा क्या करे? मैंने कहा अपनी बात को आप वजाहत करें, मैं समझ नहीं पाया। अब उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। तो उन साहब ने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में रहता था एंड आई स्पेंट लाइक 20+ ईयर्स इन कनाडा। और फिर मैंने एक दिन जो है फ़ैसला किया, हमने कहा कि यार हम कनाडा से, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमने कहा हम कनाडा में नहीं रहना चाहते, वी वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान। और कनाडा में 20 साल रह के मैंने काफ़ी काम किया, फाइनेंशियली भी मैं अच्छा स्टेबल हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं पाकिस्तान जाऊँगा, अपना मुल्क है और मैं अपने मुल्क की खिदमत भी करना चाहता हूँ। तो आई अलॉन्ग विद माई फैमिली केम बैक। लाहौर से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने कहा मैं लाहौर आ गए, और लाहौर में आके हम सेटल हुए। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँगा और मैं बिज़नेस करूँगा। अब अमीन साहब यहाँ पे आने के बाद जब हमने बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो इतना मुश्किल हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो कहने के इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, मेरे तो बच्चे ही परेशान हो गए, मैं ही परेशान हो गया, मेरी जो है ना वाइफ अपसेट हो गई। तो वी मेड एन एफर्ट फॉर लाइक 2+ ईयर्स कि किसी तरह हम पाकिस्तान में एक मैं बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। अब देखें ना, मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैं तो इस विज़न के साथ आया था कि मुझे पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान में कुछ करना है, मुझे एक बिज़नेस करना है, यहाँ पे लोगों को के लिए करना है। मगर यहाँ पे जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उस तरह की है कि आई कुडंट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो अब आप बताएं ना, इसमें तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि अब भाई साहब कोई डोज की ज़रूरत है। मैंने कहा देखें, जब आप कनाडा से पाकिस्तान आए थे माशाल्लाह, तो क्या आपको ये बात नहीं मालूम थी कि पाकिस्तान में ये सारे हालात होते हैं? क्योंकि इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो छुपी हुई हो। अच्छा, मस्जिदों में से चप्पलें चोरी हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती है। अल्लाह का फजल, चप्पलें चोरी हो रही हैं, कोई ज़रूरतमंद चप्पल पहन के चला जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि आप दूसरी खरीद लेंगे, तो आप पहन के चला गया है जी। इस तरह से होता है ना। रॉन्ग साइड से कोई बंदा आके आपकी गाड़ी को मार के निकल जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो मैंने कहा सर आपको पाकिस्तान आने से पहले, कहने कि नहीं देखें मुझे ये बात अंदाज़ा तो है, जाहिर सी बात है था, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान आना जाना भी रहा 20 सालों में, आई नो दैट, बट मुझे इतना होगा। मैंने कहा मैं समझता हूँ कि आपसे कैलकुलेशन में हुई है गलती। कहने लगे क्या गलती हुई है? मैंने बताता हूँ आपको। मैंने गलती हुई है कि आप ये प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सके कि आपका जो विज़न था, आपका विज़न क्या था? नहीं, पाकिस्तान वापसी नहीं, पाकिस्तान की खिदमत करना, टू सर्व पाकिस्तान। मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना, ये एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्लेस टू सर्व। पाकिस्तान इतनी आसानी से किसी की खिदमत कबूल नहीं करता, ये पाकिस्तान का एक उसूल है। और पाकिस्तान की अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान कहता है कि बेटे पहले तो मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, और अगर तुम मेरी खिदमत सह गए, अगर तुम जो मैं खिदमत करूँगा वो तुम सह गए, तो मैं फिर तुम्हारी खिदमत कबूल करूँगा। तो मैंने कहा पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह, ठीक है ना। अब अगर आप पाकिस्तान से खिदमत करवान, पाकिस्तान ने अभी आपकी 2 साल ही खिदमत की थी, तो आप बेचैन हो गए। मैंने कहा अभी तो पाकिस्तान ने आपकी 2-4 साल और खिदमत करनी थी, अभी तो आपकी एक आध चप्पल ही चोरी हुई थी, ठीक है, 2-4 चप्पलें और चोरी होनी थी, गाड़ी का, आपके तो गाड़ी के टायर चोरी नहीं हुए। आप कराची आते तो गाड़ी की बैटरी चोरी होती, साइड व्यू मिरर चोरी होते, मतलब थोड़ी, पाकिस्तान कहता है खिदमत मुझे तो करने दो। तो वो तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि आपकी जो ग्रेटनेस थी ना, मैंने कहा सर वो ग्रेटनेस का लेवल कम था, विजन बहुत बड़ा था, टू सर्व पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी। विजन इज बिग बट योर ग्रेटनेस वॉज लोअर देन इवन द लॉफ्टीनेस लेवल ऑफ योर विजन। और यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई और आप फंस गए, और आप पाकिस्तान से, फिर उन्होंने कहा कि मैं दुबई आ गया। आप दुबई में देखें मैंने कंपनी इस्टेब्लिश की, मैं पिछले 3-4 साल से दुबई में हूँ, यहाँ मैं काम करता हूँ, बिज़नेस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और देखें यहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं।
तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया। मैंने कहा मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ। कहते हैं क्या? मैंने कहा ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कि नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा पता है देखिए मसला क्या है, मैंने कहा आपकी वो ग्रेटनेस नहीं है ना जो पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में कोई काम विजन परस्यू करना, यू नीड टू बी, यू हैड सच ग्रेटनेस। अब होगा क्या आप, मैंने कहा पाकिस्तान अगर आप आएंगे ना तो जो लोग पाकिस्तान में कुछ कर भी रहे हैं ना आप उनको ही परेशान करेंगे। इससे बेहतर है क्या दुबई में रहें, अच्छे अच्छे पैसे कमाएं, अच्छी अच्छी गाड़ी चलाएं, और जो पैसे आप कमा रहे हैं ना इसमें से एक परसेंटेज या एक अमाउंट पाकिस्तान में ऐसे लोगों को भेजते रहें जो विजन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं ना, अब्दुल बारी खान साहब जैसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग, स्पाइन फाउंडेशन वाले डॉक्टर असदुल्ला साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब जैसे लोग, और बहुत सारे लोग हैं। यू जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक फॉर पाकिस्तान। क्योंकि ये तो रूल है। देखें जब आप नोबिलिटी वाले विजन के ऊपर चलते हैं तो समटाइम्स यू आर टेस्टेड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ योर विजन। समटाइम्स इट हैपन्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। अरे तुम कहते रहे हो ये विजन परस्यू करना चाहते हो, तुम्हारे में दम भी है इस विजन को परस्यू करने का। क्योंकि विजन को परस्यू करने के लिए आपको जो है ना वो बहुत दफ़ा उस क्या कहते हैं फर्नेस से गुजरना होता है। दिस इज कॉल्ड अ फर्नेस। जब पीपल आर प्लेइंग विद यू, यू आर ग्राइंडिंग योर सेल्फ। मैंने कहा देखें ना, और दूसरी बात, और सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ किससे पहुंचेगी पता है? कहते हैं किससे? मैंने कहा अपने लोगों से। तारीख भरी पड़ी है भाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किन लोगों ने परेशान किया? उनके अपने शहर के लोगों ने, उनके कबीले के लोगों ने, उनके अपने चचाओं ने। यार अबू लहब सगे चचा थे ना, सगा चचा था ना उसका। भाई ये तो हिस्ट्री है। ऐसे थोड़ी हमारे शायरों ने इस तरह के शेर कहे हैं। हजरत शेर, मुट्ठियों में खाक लिए दोस्त आए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लिए दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। और बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी कि मैंने घोंसला बनाया था उस बाग में, तो बागबान ने कहा इस घोंसले को तोड़ो, निकालो, जला दो इसको। तो जिन पत्तों पे मैंने घोंसला बनाया हुआ था वही पत्तों ने आग को हवा दे दे के भड़काया। रियलिटी है। तुम्हारे उस्ताद तो कहते थे कि भाई तुम कोई विजन ओरिएंटेड काम कर रहे हो जिसमें नोबिलिटी भी हो, तो हमेशा ना अपनी पीठ में एक जगह, अपनी पीठ में रिजर्व रखा करो। मैंने कौन सी जगह? कहने का उन खंजरों के लिए जो तुम्हें पीछे से लगेंगे। यू नीड टू हैव अ रिजर्व प्लेस इन योर बैक। क्योंकि ये होगा जब लोगों ने, दुनिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? तो लोग इतनी, क्यों जाहिर सी बात है। एंड दैट्स इज द टेस्ट ऑफ द विजन। वरना क्या होगा कि वो विजन बह जाएगा। हाँ, एक मरतबा आप उस टेस्ट से निकल गए तो फिर टिपिंग पॉइंट, वो मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट आता है मतलब सिस्टम टिप्स, देन योर विजन फ्लाइज। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जितने लोगों ने कोई विजन ओरिएंटेड काम किया है, दे एक्चुअली वेंट थ्रू दैट ग्राइंडिंग प्रोसेस। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो अब्दुल बारी खान साहब हो, चाहे वो कोई और बड़ा कोई जो ना एंटरप्रेन्योर हो, सोनी के फाउंडर्स हों, सुशीरो होंडा का फाउंडर था, दे ऑल हैव द सेम वन थिंग कॉमन, दे ऑल वेंट थ्रू दैट ग्राइंडिंग। यानी कि उनकी ग्रेटनेस उनको बड़ी क्लियर होती थी कि भाई हमारी ये ग्रेटनेस का लेवल है।